नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद कुमार पे। जैसा कि कल हमने देखा था बीएसटीसी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। बीएसटीसी क्या है, बीएसटीसी क्या सिस्टम है, बीएसटीसी क्यों करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएसटीसी सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न। क्या इसमें क्या क्या आता है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होता है, कितने समय में होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बीएसटीसी बेसिक स्कूल ट्रेनिंग कोर्स या डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। इसका एग्ज़ाम हर साल होता है। तो जो इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने है। इसमें मेनली 4 विषय आते हैं। एक तो आता है मेंटल एबिलिटी, जिसे रीजनिंग कहते हैं। फिर राजस्थान जीके, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। और चौथा जो आता है वो लैंग्वेज आता है, जिसमें इंग्लिश तो मेन कंपलसरी होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और जो कंपलसरी होता है। और इसके अलावा हिंदी या संस्कृत में से दोनों में से एक कॉमन, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अपने ऊपर होता है कि अपन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो अधिकतर बच्चों की हिंदी रहती है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम के होते हैं, मतलब हिंदी से पढ़े होते हैं। उनकी संस्कृत अधिकतर नहीं होती बच्चों के। जिसमें जो सेकंड विषय होता है, सेकंड जो लैंग्वेज होती है, उसके अंदर अपन के 30 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इंग्लिश में तो 20 आते हैं और हिंदी में या संस्कृत में 30 आते हैं। सब में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 4 सब्जेक्ट हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 × 4 = 200, मतलब 200 क्वेश्चन आते हैं। और पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, अर्थात 600 नंबर के प्रश्न आते हैं, मतलब 600 नंबर का पेपर होता है। और बता दूँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप ध्यान से सुनिए, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि मानसिक योग्यता 150 नंबर की, राजस्थान जीके 150 नंबर की, शिक्षण अभिरुचि 150 नंबर की, और इंग्लिश है वो 60 नंबर की, और हिंदी या संस्कृत है वो 90 नंबर की, अर्थात मतलब 600 नंबर हो गए। मेंटल एबिलिटी, लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटल एबिलिटी टफ है। मेंटल एबिलिटी कोई टफ नहीं है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरे भी बढ़िया नंबर आए हैं, और मैंने भी बढ़िया एग्ज़ाम दिया है। और कोई दिक्कत नहीं होती इस एग्ज़ाम में। कोई इतना टफ पेपर नहीं आता, सिंपल ही आता है। बस जो चीज़ की कमी होती है वो बच्चों में मेहनत की कमी होती है कि बच्चे मेहनत नहीं करते और फिर दूसरे के ऊपर नाम दे देते हैं कि नहीं, ये पेपर ही नहीं अच्छा आया, नहीं नंबर ही अच्छे नहीं आए। इंग्लिश में सब कहते हैं कि इंग्लिश का पेपर ऐसा आता है वैसा आता है, नहीं आता। इंग्लिश का पेपर बहुत ही बेसिक लेवल आता है, 10th लेवल का पेपर आता है। ग्रामर आती है क्योंकि इसमें। फिर राजस्थान की सामान्य जानकारी भी बढ़िया आती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में हाँ हो सकती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरे हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे सबसे ज़्यादा कम नंबर थे वो रीजनिंग में ही थे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, रीजनिंग में नहीं थे। मेरे सबसे कम नंबर थे वो जीके में थे। हाँ, जीके में थे, मैंने अभी चेक किया, मेरे जीके में नंबर सबसे कम थे। मेंटल एबिलिटी में भी बढ़िया नंबर थे, लैंग्वेज में बढ़िया नंबर थे, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बढ़िया नंबर थे मेरे। सामान्य जानकारी, मतलब ये राजस्थान की सामान्य जानकारी, जीके, इसमें कम नंबर थे। तो ये था हमारा सिलेबस का पैटर्न। आप सब देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आप बोलेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक करा दूंगा। और अब जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर इसके जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि राजस्थान की सामान्य जानकारी में कौन कौन से विषय आते हैं, मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से आते हैं, शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत में कौन से आते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो में आपको इससे जुड़ी और जानकारी मिलेगी।